हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन साइंस में। आज की इस वीडियो में दोस्तों समझेंगे केमिस्ट्री के एक शानदार टॉपिक को जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और या बार बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों आज समझेंगे प्राशन क्या है, प्राशन ताप क्या है। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम इस डायग्राम से समझते हैं प्राशन क्या है और प्राशन ताप क्या है और अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है। ये तीनों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बीच में जो ये लेयर दिख रही है आपको, इसे बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। और दोस्तों यहाँ पे ये विलयन भरा हुआ है, यहाँ पे ये आपका विलायक भरा हुआ है। ये ऊपर जो है ये नली निकली हुई है, शंखारी नली, और यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है। तो पहले हम अर्ध पारगम्य झिल्ली को समझते हैं। एक ऐसी पन्नी या एक ऐसी झिल्ली जिसमें विलेय के अणु, जो जिसमें विलेय के अणु मतलब यहाँ से जो अणु होंगे, इसमें विलयन में विलेय और विलायक दोनों होते हैं। तो यहाँ के जो विलेय के अणु होंगे वो इस पार नहीं जा पाएंगे और विलायक के जो अणु हैं वो इस पार जा सकते हैं। तो इसमें क्या कहेंगे, एक ऐसी झिल्ली जिसमें विलेय के अणु आर पार नहीं किए जा सकते, लेकिन विलायक के अणु आसानी से आर पार हो सकते हैं। जैसा हमने बताया कि विलायक के अणु जो है इस तरफ जा सकते हैं, विलयन के अणु इस तरफ नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है। अब यह कितने प्रकार की होती है, यह भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो दोस्तों यह दो प्रकार की होती है, एक कृत्रिम अर्ध पारगम्य झिल्ली और प्राकृतिक अर्ध पारगम्य झिल्ली। जो कृत्रिम अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है उसको हम बनाया जा सकता है, और प्राकृतिक वाली नेचुरल होती है। प्राकृतिक वाली में उदाहरण दे सकते हैं बकरे का आमाशय, बकरे का आमाशय हो गया, और प्याज में जो लेयर पाई जाती है उसको भी हम बता सकते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। और जो अंडा होता है उसमें भी ये लेयर पाई जाती है। तो आपके पास तीन उदाहरण हो गए। और जैसे किशमिश हो गया, किशमिश में भी अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। और प्राकृतिक में कॉपर फेरोसाइनाइड हो गया। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का वाइवा नहीं हुआ है तो दोस्तों प्राशन दाब बना लीजिए, इसमें यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्राशन क्या है, प्राशन दाब क्या है और अर्ध पारगम्य क्या झिल्ली क्या है, या कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों जिसका वाइवा नहीं केमिस्ट्री का हुआ है वो लोग इसको बना सकते हैं। अब चलिए प्राशन दाब की परिभाषा देख लीजिए। ये हमने अपने हाथों से बनाया हुआ नोट्स देखिए। प्राशन में बताया कि विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह प्राशन कहते हैं। अब आपको पता हो गया कि विलायक के जो अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की और स्वतः प्रवाह जो है प्राशन कहलाता है। अब आप पूछेंगे प्राशन दाब क्या है, तो देखिए प्राशन दाब की परिभाषा। प्राशन दाब विलयन पर लगाया गया, विलयन पर जो लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो प्राशन की क्रियाविधि को रोके, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर आपको ये से समझ में नहीं आया है तो आप चित्र को फिर से रिपीट कर सकते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, उसमें बताया गया है कि प्राशन दाब क्या है। तो उसमें आपने समझा था कि विलयन पर, ये जो विलयन है इसके ऊपर पिस्टन द्वारा लगाया गया वह न्यूनतम दाब, इसमें क्या बताया, विलयन द्वारा लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो प्राशन की क्रिया को रोके। मतलब ये जो प्राशन की क्रिया हो रही है इसको, इसके ऊपर जो इतना न्यूनतम दाब लगाया जाएगा जो प्राशन की क्रिया को रोक देगा ना, उसे ही प्राशन दाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके सूत्र को समझते हैं। गैस का समीकरण जो है आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि गैस का समीकरण, तो गैस का समीकरण क्या है, पीवी बराबर एनआरटी होता है। उसके बाद में प्राशन दाब का समीकरण क्या होगा, तो वहाँ इसको पाई से प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए पाई पाई वी बराबर एनआरटी।
या इसको हम लिख सकते हैं कि पाई बराबर एन वी अपान आर टी, चूँकि एन वी जो है वो बराबर सी सांद्रता होती है। उसके बाद हम लिख सकते हैं पाई बराबर सी आर टी, यही प्रश्न दाब का सूत्र है। तो हम समझते हैं कि इसमें जो ये यूज हुए हैं क्या क्या होते हैं। तो उसमें देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं पाई जो है प्राशन दाब हो गया, एन मोलों की संख्या हो गई, आर गैसीय स्थिरांक हो गया, सी सांद्रता हो गई और वी आयतन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप जैसे पूछ सकते हैं कि ये जो प्राशन दाब का समीकरण है पाई बराबर एन आर टी, ये जो मोलों की संख्या दी हुई होगी तब को इसको यूज करना है, और पाई बराबर एन वी अपान आर टी जब सांद्रता दी गई हो, और प्राशन दाब ज्ञात करने के लिए सी बराबर आर टी। दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छी आई हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो कक्षा 12 में हैं। धन्यवाद।